देखो कल हमने कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में सीखा था, है ना। तो अगर आपको कोफैक्टर आ गया तो अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोफैक्टर कैसे निकालते थे? -1 की पावर i प्लस जे इंटू में m1 m11 mj ij माइनर। सपोज मैं आपसे कोफैक्टर पूछ रही हूँ C11, तो वो कैसे निकालते थे आप? -1 की पावर 1 + 1 m11, ठीक है। C12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 m12। C13 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 m13, ठीक है। बाकी नीचे वाले भी ऐसे ही निकलने। चलो लिख ही लो यार, रहने दूं, कर लोगे। यस मैम। C21 क्या हो जाएगा आपका? -1 की पावर 2 + 1 m21। C22 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 ठीक है। लास्ट रो के भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। अब आपको पढ़ना है एडजॉइंट क्या होता है। आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए, आप इन कोफैक्टर्स की हेल्प से कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हो। मतलब कैसे लिखोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स आप? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। आपने ये मैट्रिक्स लिख लिया विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। अब तुम क्या करो, इसका तुम ले लो ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बनेगा नया मैट्रिक्स? C11 C11 C21 C31 C31 C32 और C33। ये जो आपका नया मैट्रिक्स बना है, इसको आप क्या बोलते हो? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब पहले तो कोफैक्टर्स निकालो, उसकी हेल्प से मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करो? उसका ट्रांसपोज ले लो। वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपका, उसको क्या बोलोगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स। और एडजॉइंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एडीजे, और फिर जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हो उसको लिख लो, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक पॉइंट बताया था कि हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं। बताया यस था मैम। मैंने, किसी भी रो के लोग निकाल सकते हो, जरूरी नहीं ये इन्होंने पहली ले रखी है। अरे ये क्लास का लिंक क्यों मांग रहा है अंकित? भेज दो बेटा कोई, रुको मैं ही भेज देती हूँ। गुड मॉर्निंग आकाश बेटा, आप क्या कर रहे हो इस क्लास में? मैम मेरा ग्रुप यही है। ये कैसे हो गया आपका ग्रुप? आप तो दूसरे उसमें पढ़ रहे थे ना। G9 अच्छा आपको बताया था ना मैंने। ठीक है, ठीक है। हम आप ही पढ़ाते हैं उसमें G9 में मैथ्स। हाँ मैं ही पढ़ाती हूँ। हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे लिखते हैं, मैंने तुम लोगों को ये बात कल बता दी थी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A21 C21 प्लस A22 C प्लस A23 C C23, ठीक है। सेम आप थर्ड रो के अलोंग भी लिख सकते हो और आप कॉलम अलोंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कल क्या बताया था कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर A21 लिख रहे हो तो उसकी कोरोस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर बनता है वही लिखना। A21 लिख रहे हो तो साथ में क्या लिखा है? C21। सी A22 लिखा है तो साथ में क्या लिखा है? C22। A23 लिखा है तो साथ में क्या लिखा है? C23। अगर गलती से भी आपने कॉम्बिनेशन अलग कर दिया, मान लो तुमने क्या किया, तुमने रो तो यही ले ली फर्स्ट वाली, और कोफैक्टर्स कौन से ले लिए? सेकंड रो वाले ले लिए।
मैम जीरो हो जाएगा। हाँ, 0 तो तुम्हारा आंसर क्या होएगा? 100% जीरो आएगा। ठीक है, मान लो मैंने रो सेकंड ले ली और कोफैक्टर्स मैंने फर्स्ट रो के ले लिए तो मेरा आंसर जीरो आएगा। मान लो मैंने रो थर्ड ले ली, मैंने कोफैक्टर्स रो सेकंड के ले लिए तो जीरो आएगा। मतलब अगर कॉम्बिनेशन अलग कर दिया आपने तो आंसर आपका हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब तुम ये चेक भी कर सकते हो, मान लो ये एग्जांपल है, निकालो एक बार इसमें पहले तो डिटरमिनेंट निकालो कितना आ रहा है और ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालना। ये क्या होता है आपका? डिटरमिनेंट। यहाँ से तो आपका डिटरमिनेंट दिएगा। रॉन्ग कॉम्बिनेशन हम क्या ले सकते हैं? रॉन्ग कॉम्बिनेशन में कुछ भी ले सकते हो। मान लो ए सेकंड रो का ले रहे हैं हम, A21 के साथ हम फर्स्ट रो वाले को फैक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, रुको, ये तो मैंने सेकंड के को फैक्टर्स लिख दिया ना, C11, C12 और C13। मैम कल की क्लास में मुझे एक डाउट था। हाँ बेटा, लास्ट में पूछ लेना क्लास के। ओके मैम। क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड है? मैम इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला। ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। निकालो फटाफट, ये डी है और यहाँ पर आपको ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेके निकाल रही हूँ मैं। क्या आ रहा है आंसर इस केस में? मैम 19 आ रहा है कौन डिटरमिनेंट से? का। मैम पहले वाले का डिटरमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट -13 आएगा। यस देखो मैम माइनस। C11 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 2 M11। अब M11 कैसे निकलता है? पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, तो 2 माइनस -2, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, राइट? तो 4 आ गया C11। C12 कितना आ रहा है तुम लोगों का? 2। और C13 -7। -7। ठीक है, A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 2 है और A13 की वैल्यू 3 है। बस ये पुट कर दो, तुम्हें डिटरमिनेंट जो मिलेगा ना -13 मिलेगा। ये तो चलो ठीक है, आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पे आपका आंसर सही आया है। यहाँ देखो A21 क्या है? 3। C11 क्या निकला है आपका? 4 प्लस A22 है 1। C12 क्या है? ये है ना 2। A23 है आपका 2 और C13 क्या है? -7। ठीक है, एक बार करना इसको सॉल्व। 12 प्लस 2 -14, 0 आ गया। ठीक है, अगर यस मान लो मैम। तुम दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तुम थर्ड रो के एलिमेंट्स ले रहे हो, कोफैक्टर तुम पहले के ही ले रहे हो, 31 C11, A32 C12, A33 C13, ये सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर तुम्हें पक्के से क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। मतलब रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेते ही गड़बड़ हो जाएगी। कॉम्बिनेशन आपको ठीक लेना है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेते ही आपको क्या आंसर मिलेगा? जीरो आंसर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक प्रॉपर्टी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी समझाऊंगी ना, उसमें ये डायरेक्ट लग जाएगा आपका। ओके। जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको आप ना जो पीछे कॉन्सेप्ट समझ के आए उससे आराम से सॉल्व कर सकते हो। भाई मान लो आप एक मैट्रिक्स ले रहे हो a, और इसका तुमने एडजॉइंट मैट्रिक्स ले लिया। सीधा लिख दूं एडजॉइंट मैट्रिक्स? C11 C12 C13 C21 C22। C23 C31 C32 C3। ठीक है, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। डायरेक्ट अगर मैं लिखती हूँ तो C11
मतलब ये जो तुम्हारा कॉलम है ना, ये रो वाली फॉर्मेट में आता, तो Yes, वो ma'am. तुम्हारा सीधा निकलता तुम कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकालते, फिर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है? मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो एक बार। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम। हाँ, जब पहली रो को, पहली बात तो ये 3x3 का बनेगा। Yes, ma'am. पहली रो को पहले कॉलम से करोगे तो क्या बनेगा देखना, Ma'am, A11 C11 Yes, प्लस ma'am. A12 C12 प्लस A13 C13, ये डेटरमिनेंट होता है। तो मैं लिख दूं डेटरमिनेंट ऑफ ए। सेकंड ma'am. फर्स्ट रो को, मतलब यहाँ वाली रो को आप जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक बात बताओ, ये तुमने एलिमेंट्स के साथ दूसरा कोफैक्टर का कॉम्बिनेशन ले लिया Ma'am, 0. तो 0 आएगा। सेम आपने जब इसके साथ इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करा तो एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट कोफैक्टर्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। मैम डायगोनल में अरे वो हाँ, हो जाएगा। ये वाला रो जब आप इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A21 C21 प्लस में A22 C22 प्लस में A23 C23। अब ये क्या है, दोबारा तुम्हारा डेटरमिनेंट है, राइट? तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, डेटरमिनेंट। बाकी में 0 0 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, Determinant. डेटरमिनेंट। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो तुम, Ma'am, A को कॉमन, A डिटरमिनेंट को कॉमन. हाँ कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया। Yes, ma'am. Yes. तो ठीक है, इसको लिख दो। ये देखो, हाँ, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो वही है जो ए का ऑर्डर है। ठीक है, तो वही इन्होंने लिखा हुआ है कि ये एन इसलिए लगा रखा है, जितना ए का ऑर्डर है आपका उतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे Yes, इसको ma'am. प्रूफ? Yes. ठीक है, ये थी आपकी प्रॉपर्टी 1, नोट करते जाओ इन प्रॉपर्टीज को। सेकंड आपकी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट आप लेते हो तो ये रिजल्ट आता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसको भी प्रूफ कर सकते हो भाई। अभी तुम पीछे पढ़ के आए हो क्या, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल बताया था, इसके इक्वल बताया था। Determinant into I. अब तुम्हें एडजॉइंट a का डेटरमिनेंट चाहिए तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, मैं डेटरमिनेंट ले लेता हूँ, क्या पता मेरा आ जाए। डेटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, लिख Yes, सकती हो ऐसे। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ ए जब तुम निकालते हो वो भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ए बी जब डेटरमिनेंट लेते थे तो इसको क्या लिखते थे, इसका अलग ले लेते थे और इसका अलग। तो मैं लिख सकती हूँ ma'am. यहाँ पर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, डेटरमिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। अब डेटरमिनेंट के अंदर से ये नंबर तुम बाहर निकालोगे तो तुमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये कैसे बाहर आएगा, N. जितना, हाँ, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी उसकी पावर चढ़ जाएगी, राइट? Yes, ma'am. ऐसे हो जाएगा, ये लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे। अब डेटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 ही होता है। Yes, ma'am. मैंने वैसे भी बताया था तुम्हें, डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कोई दिया हुआ हो तो उसका डेटरमिनेंट निकालो तो डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो 1 1 1 को, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। Yes, तो ma'am. आपका ये आ गया आंसर। अब देखो, अब ये फिर एक नंबर है, इसको मैं उधर लेके जा सकती हूँ, मैट्रिसेस को हम ऐसे उधर नहीं भेज सकते, लेकिन ये तो एक नंबर है ना, डेटरमिनेंट एक नंबर देगा आपको, तो मैं इसको उधर लेके जा सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, Adjoint of A is equals to A minus. a की पावर n-1। Yes, ma'am. क्लियर है, प्रॉपर्टी क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. अच्छा, सेकंड क्या है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी है, लिख लो इसको, एडजॉइंट, ये आपका इक्वल है a(n-2) a। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ये कैसे कर सकते हो, अब देखो, एक रिजल्ट तो तुम अभी पढ़ के आए हो। सपोज मैंने ये मान लिया b इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई एन, ये पढ़ के आए हो। Yes, ma'am. तुम क्या करो, तुम्हें क्या क्रिएट करना है, तो b की जगह क्या लिख दो, एडजॉइंट ऑफ a लिख दो, b की जगह एडजॉइंट ऑफ a लिख दो। तो मैं A. इसमें पुट करके देखो एक बार, ये ऐसे बनाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a बनेगा।
बन जाएगा। अरे बी की जगह सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हें दिख गया होगा, तुम्हें ये चाहिए था, ये कहीं ना कहीं से क्रिएट तो हो ही गया, ये निकालना है मुझे। मतलब बेसिकली मेरे को इसको हटाना है, जो भी ये इसके पीछे लिखा हुआ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए से कर दे, यस मैम। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तुम अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट और साथ में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताओ क्लियर है इतनी चीज? यस अब मैम। यहाँ तुम्हारा कोई फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ तुम्हारा कोई फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दो। डिटरमिनेंट आई। मैम डिटरमिनेंट हाँ, आई। यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है क्या, डेटर्मिनेंट ऑफ ए आई, राइट। ये बचा हुआ पार्ट तुम एज इट इज लिख दो। अच्छा इधर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, मैम डिटरमिनेंट आई। क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट, भी पढ़ी है ना पीछे तुमने, ये रहा यस मैम। डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये एक नंबर है, इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, और साथ में मेरा बचेगा a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो तो आपका a ही होता है। यस मैम। ठीक है, अब वही बात है, इसमें सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। कैसे, अब आ रहा है क्या तुम्हारा फॉर्मूला, अब तो देख लो। भाई ये तो तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ये चीज तो ऐसे की ऐसी रहनी है। ठीक है, ये एक नंबर है, इसको तुम दूसरी तरफ शिफ्ट मार सकते हो, तो यहाँ पर डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन है, इसको नीचे लेके जाओगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू और इनटू e। क्या यही है आपका फॉर्मूला, यस मैम। कर लोगे? यस मैम। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, थर्ड लिखो, थर्ड है आपकी इसको कैसे करोगे, देखो ये अंदर वाली चीज तो तुम अभी निकाल के आए हो पीछे, यही तो यस है। मैम। ठीक है, यस तो मैम। इसको मैं लिख सकती हूँ ए की पावर n माइनस टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, यही निकाल के आए हो। यस मैम। अब तुम्हें क्या चाहिए, इसका डेटर्मिनेंट चाहिए, तो तुम दोनों तरफ डेटर्मिनेंट ले लो, इस पूरे का लोगे तो यही बनेगा n माइनस टू। ठीक है, अब दोबारा से वही लॉजिक लगाना है, भाई ये है तो एक नंबर, कुछ ना कुछ स्केलर ही आएगा, इसको डिटरमिनेंट से बाहर लोगे तो बाहर आएगा, तो ऊपर पावर क्या आ जाती है, n। n क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यस मैम। ये बाहर लोगे तो क्या आएगा, देखो इसकी पावर n माइनस टू और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी तुम्हारी, एन। और अंदर बच गया खाली। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस टू एन, और एक आपका अलग से है ही। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे बेस सेम है, कोई नंबर ही है, डेटर्मिनेंट है, तो क्या कर दो, ऐड कर दो, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है? बोलो, नोट डाउन कर लो बेटा इन प्रॉपर्टीज को, मतलब ये प्रूफ भी लिख लो, ये तो भी नहीं मिलेगा कहीं पे, तो इनकेस तुम्हें यूं लग रहा हो ये चीज कहाँ से आई, तो तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी, अल्टीमेटली याद तो तुम्हें फॉर्मूला ही करने हैं। मैम ऐसे ड्राइव करने को नहीं बोलेगा ना? नहीं बोलेगा, बट
चीजें काफी सारी पता चल रही हैं। तुम देखो डिटरमिनेंट ले रहे हो, कैसे कॉमन ले रहे हो, तो प्रैक्टिस ही हो रही है, नुकसान तो कुछ नहीं है। पीछे वालों के प्रूफ नोट किए तुमने? चलूं क्या आगे? यस मैम। देखो अभी तक 3 प्रॉपर्टीज आपने कौन कौन सी पढ़ी है? यही वाली पढ़ी है जो लाइन में लिखी हुई है। इससे पीछे भी थी एक, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होएगा? जिस ऑर्डर का आपका A मैट्रिक्स होएगा, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। मतलब ये आगे पीछे लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी थी एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट लिया तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 आया। थर्ड थी एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A। फोर्थ क्या है? एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ जरूरत नहीं है, ये तुम कोई भी मैट्रिक्स लेके सॉल्व करके देख सकते हो। भाई अगर A ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले रहे हो या फिर एडजॉइंट ऑफ A लेके उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो क्या है, बात सेम है। ठीक है, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये बस वैसे ही नोट कर लो प्रॉपर्टी कि A ट्रांसपोज का एडजॉइंट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? ये थोड़ा बड़ा है। मैं वो चलना तीसरी वाली को आपने बेस सेम कर दिया था क्या, जो ए उसमें डिटरमिनेंट से था, और फिर कौन सी वाली का? तीसरी वाली मैम जो आपने उधर ड्राइव किया था, एक स्टेप और बढ़ा दिया था दोनों मैम आगे। हाँ ये ये n बेटा। माइनस 2 फिर स्क्वायर भी लगा दिया था। हाँ ये देखो, ये मैं इसलिए कर रही हूँ, मैट्रिक्स नहीं है तुम्हारे, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, ये कोई नंबर ही आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई नंबर होता है, मैंने कल की क्लास में तुम्हें बताया था। तो कोई भी नंबर है, सपोज ये तुम्हें ए नंबर देगा, उसकी पावर क्या है? n² - 2n, और साथ में वही नंबर हो रहा है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती है तुम्हारी? ऐड हो जाती है। तो इस वजह से मैंने 1 ऐड कर रखा है। ठीक है, देखो अभी 6th प्रॉपर्टी आपको प्रूव करिए। चलना तो आपको कहां से है? वहीं से है जहां से हम चलते हैं। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी तुमने क्या पढ़ी थी? एडजॉइंट ऑफ बी की जगह मैंने सी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही पढ़ी थी तुमने सबसे पहली प्रॉपर्टी। अब तुम्हें ए बी चाहिए तो तुम क्या कर दो? सी को ए बी से रिप्लेस कर दो। सी को ए बी से रिप्लेस करोगे तो ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही आएगा, यही आएगा। देखो ये चीज क्रिएट होगी, आपको ये चाहिए था, ये चीज क्रिएट हो गई है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें इतना आइडिया लग गया कि तुम्हें ए बी तो हटाना पड़ेगा, राइट? यस मैम। अब ए बी हटाने के लिए तुम क्या करोगे? पहले तो ए हटाते हैं, उसके बाद बी हटाएंगे। ठीक है, तो तुम क्या करो? प्री मल्टीप्लाई बाय, ए नहीं ए से करने में इस बार कोई फायदा नहीं होगा ना। ए इनवर्स। एडजॉइंट ए इनवर्स तो सौरभ बेटा सिखाया ही नहीं मैंने, तो मल्टीप्लाई तो कैसे करूंगी अभी? प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकती हूँ ब्रेक करके? यस मैम, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। ठीक है, ये मैं आगे ले लूं, ये नंबर्स हैं, मैट्रिक्स तो है नहीं, इसका मतलब मैं एडजॉइंट ऑफ इसके पीछे भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस और मैम। बच गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? यही चीज होगी ये तो, C इंटू एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ C आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए क्या लिख सकती हूँ मैं? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकती हूँ, और ये एज इट इज है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, यहां पर कोई चेंज मत करो, इतना आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आना है।
अब देखो ये नंबर है, इसको मैं कट कर दूं क्या? ये तो एक नंबर ही है, कर सकती हूँ कट। यस मैम। यस आई इंटू बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई मैट्रिक्स करोगे तो बी ही आएगा। तो इसका मतलब यस तुम मैम। कहाँ पहुंच गए? सिर्फ इतना पार्ट बच गया तुम्हारा। बी एडजॉइंट ए बी इक्वल टू बी एडजॉइंट ए। ठीक है, अब क्या करोगे? जैसे तुमने ए को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था? एडजॉइंट ऑफ ए। अब बी को हटाने के लिए क्या करूं? पी एडजॉइंट मल्टीप्लाई ऑफ बाय, एडजॉइंट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये बी आगे ले लेती हूँ मैं, ये नंबर ही है एक, डिटरमिनेंट ऑफ बी एड, अरे पी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ क्या लिख सकते हो? डिटरमिनेंट बी और आई। अब तो हमें समझ ही गया होगा। यस मैम। तो देखो ये कट कर दूं मैं, ये एक नंबर है, कर सकती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कुछ भी हो वो वही का वही आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हमें यही प्रूव करना था? यस मैम। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे किया है? बेसिकली प्रॉपर्टी तो हमने दो यूज किए हैं यहाँ पे, दो भी कहाँ यूज किए हैं? हाँ दो तो किए हैं, एक तो ये वाली की है, ठीक है, कि C इंटू एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल्स टू, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिटरमिनेंट ऑफ C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक कौन सी की है? एक ही की है बेटा, यही वाली की है। इस Adjoint हाँ B यही into मैंने, यही नहीं बेटा, वो मैंने एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए यही वाली तो यूज की है ना, ए किसी की जगह लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक ही यूज किया है और इसको मैंने 3 बार यूज करके प्रूव कर दिया। ठीक है, yes ma'am. यस मैम। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना आपकी, वो इसी से प्रूव हो सकती है, तुम करके देखो एक बार। नेक्स्ट में क्या है? ए की पावर एम का एडजॉइंट निकाला है और फिर क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम के इक्वल आएगा। अच्छा ए की पावर एम मैं अंदर क्रिएट कैसे कर सकती हूँ? मतलब ए की कुछ पावर क्रिएट करनी है मुझे। यहाँ पर मैंने जो पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए बी, बी की जगह अगर मैं ए ले लूँ तो मेरी ए की पावर क्रिएट हो जाएगी अंदर। यस मैम। करो एक बार, कर पा रहे हो तुम? मैंने तो हिंट दे दी, बस इतना ही है इसमें, यही थी हिंट, 2 स्टेप का आंसर है। बी को ए ले लो यहाँ पे, नहीं आया क्या? कुछ था ही नहीं इसमें। तो बी को ए लोगे तो क्या बनेगा? देखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी यही नहीं आ गई क्या? देखना एक बार, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब पावर अंदर थी, पावर चली गई कहाँ पे? ऊपर। इसने पावर एम अंदर ले रखी थी, पावर कहाँ चली गई इसकी? ऊपर। हो गया प्रूफ? Yes ma'am. ठीक है। ये देख लो, ये क्या कह रहा है? एडजॉइंट ऑफ के ए, मतलब कोई स्केलर तुमने मल्टीप्लाई कर रखा है मैट्रिक्स के साथ, किसके इक्वल आएगा? के की पावर m माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा देखो, डेटरमिनेंट में तुम स्केलर कैसे बाहर निकालते थे? पावर n करके। n क्या होता था वहां पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ही निकालते थे। एडजॉइंट में कैसे निकालोगे स्केलर को बाहर? के की पावर n माइनस 1 करके। अब तुम ये भी प्रूव कर सकते हो। देखो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एडजॉइंट ऑफ, ये ठीक है, चलना कहां से है? वहीं से है। b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या होता है? डेटरमिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी आपकी, यही मैं हर केस में यूज करती आ रही हूँ। अब यहाँ पर b को किससे रिप्लेस करोगे? थोड़ा सा खुद सोचो। तुम्हें ये क्रिएट करना है लेफ्ट में, K. के ए से कर देती ना,
के से अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरा ये क्रिएट हो जाएगा, के ए एडजॉइंट ऑफ के ए हो गया क्रिएट, इज इक्वल्स टू के ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर तुम कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, के की पावर एन के बाहर निकलेगा, ये डिटरमिनेंट में कोई स्केलर है बाहर कैसे निकलता है, के की पावर एन के, ये हो जाएगा के की पावर एन माइनस सॉरी के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये एक स्केलर है एक, तुम इसके को उधर भेज सकते हो, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के की पावर n माइनस 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई लिख सकते हो। यस मैम। यस अब एक बात बताओ, यहाँ पर a है, मुझे a हटाना है, तुमने पीछे जब a हटाया था तो तुमने क्या किया था, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना 3 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू, अब देखो ये सब क्या है, तुम्हारे नंबर्स हैं, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो तुम इसके पीछे लिख सकते हो अपना एडजॉइंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये मैट्रिक्स होता ना, यहाँ कोई मैट्रिक्स लिखा होता तो तुम्हें उसके आगे ही लिखना पड़ता एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि तुम कर क्या रहे हो, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन अब मैं इन दोनों को आगे करके पीछे वो एडजॉइंट ऑफ ए क्यों लिख पा रही हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है बेटा, ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, उसके कोई पावर करोगे एक स्केलर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारा एक स्केलर होता है, तो तुम इसके पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जा गया, बस अब तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ के ए, ये किसके इक्वल है, के एन माइनस 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ए ही हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट एंड से डिटरमिनेंट कर जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के ए एडजॉइंट ऑफ के ही रह जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया, के की पावर एन माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, ये आपका क्या है, रिजल्ट। क्लियर है, यस मैम। मतलब सेम सेम मेथड लगाए हमने सब में, आई थिंक ये प्रूफ भी अब इतने मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, 2-3 बार सेम सेम काम कर लिया। यस मैम। ठीक है, चले, बस यही थी प्रॉपर्टीज आपकी, एक बार सारी इकट्ठी नोट डाउन करो, तुम्हें करनी है तो देखो, प्रॉपर्टीज मेन यही थी। पहली प्रॉपर्टी ये तो मैं बहुत जगह यूज कर चुकी हूँ, तुम्हें याद हो ही गई होगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लोगे तो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए लोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। थर्ड क्या है, इसका भी डिटरमिनेंट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 स्क्वायर। देखो ये वाली याद कर लो, यहाँ पे तुम बस 2 ही स्टेप का काम था, इसमें तो डिटरमिनेंट लेना था, बेशक नहीं करो याद तो भी चलेगा। अगर तुम्हें ये भी याद है तो ये थर्ड प्रॉपर्टी से फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रूव करने में सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, इसको रिवर्सल प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो, उल्टा खुल रहा है, जैसे ट्रांसपोज तुम्हारा उल्टा खुलता है ना, ए बी ट्रांसपोज क्या खोलते हो तुम, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम वही बात है। एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसे खोल रखा है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर क्या है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m है तो ये पावर बाहर चली जाएगी, एडजॉइंट आपका अंदर आ जाएगा। क्लियर है, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, तुम डिटरमिनेंट में से जब स्केलर बाहर लेते हो तो डिटरमिनेंट में से स्केलर बाहर आता है तो इसकी पावर n होके बाहर आता है, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट के अंदर जब स्केलर बाहर लोगे तो पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 1। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। देखो तुम्हें ये देखने है कि ठीक लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। अब तुम पढ़ के आए हो कि ये किसके इक्वल होता है, पुट करो वैल्यूज। पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर n क्या है, थ्री है, राइट, 3 क्रॉस 3 का, तो n की वैल्यू जहां पर भी तुम्हें यूज करनी हो ना वहां 3 ले लेना।
दूसरी चीज जो तुम्हें यूज होएगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो तुम्हें निकालना आता है, निकालो और आंसर बताओ इसमें से कौन सा ठीक है। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होती है ये प्रॉपर्टी? ये भी पढ़ के आए हो किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट पावर n माइनस 2 इनटू a। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको डेटरमिनेंट की पावर निकालनी पड़ेगी, सॉरी डेटरमिनेंट की पावर बोल दूं, डेटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डेटरमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है? मैम 1। 1 आ रहा है। यस मैम। तो यहाँ पुट करोगे जब, तो 1 की पावर, 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, n की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, तो a ही आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट है। सेकंड आओ, सेकंड लिखा हुआ है डेटरमिनेंट ऑफ ए। मैम डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी 1 ही आ जाएगा क्योंकि डेटरमिनेंट की वैल्यू तुमने 1 निकाल ली, तो 1 की कुछ भी पावर करो आंसर 1 ही आएगा। यस थर्ड आपका क्या हो गया? मैम, यहाँ पे ये n माइनस 2 वाला 1 होगा, n माइनस 1 या 2 ही रहेगा। क्या n-2 वाला 1 मतलब? मैंने सेकंड वाले में डिटरमिनेंट की पावर लिखी है n हाँ, माइनस। तो बेटा डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकाली है? 1 निकाली ना, तो 1 की पावर n-2 का होल, अब 1 की कुछ ही पावर कर लो, 1 ही आना आंसर। मैम नहीं, वहाँ पे एडिटिव 1 है शायद। मैम इसमें डी आएगा ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। आइडेंटिटी में 1 नहीं है बेटा उसमें। रुको एक मिनट, कहाँ है 1? ऐसे कैसे तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया 1? रुको, मैम इसका डी देखो ये ऑप्शन रहा। मैम ठीक n है, माइनस 1 आपने 2 लिख रखा ना उधर। क्या लिख दिया बेटा मैंने? ठीक लिखा हुआ है। ये मैंने 1 लिखा है, आइडेंटिटी नहीं है ये। मैम वो ठीक है, जो आपने पावर में लिखा ना n माइनस 2, हाँ, वो n माइनस 1 होगा ना। अच्छा यहाँ कह रहे हो क्या? हाँ ठीक है ठीक है, n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट, इसका क्या फॉर्मूला होता है बोलो? मैम एडजॉइंट ए की पावर n माइनस 1। अब वही बात है, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आना है, 1। तो ये तीनों ही ठीक हो गए। आपके आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। इसने बोला था कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन आपका ये हो गया। ठीक है, बाकी तीनों आपने प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो ये करो। ये जो इन्होंने बना के दे रखा है ना, ये क्या है? एडजॉइंट बना के दे रखा है बेसिकली, एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए। इसका मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए है, राइट? यस बोला मैम। हुआ है if p is equals to this is the adjoint of a 3x3 मैट्रिक्स A, इसका मतलब ये एडजॉइंट A है। और डेटरमिनेंट ऑफ A तुम्हें दे रखा है 4, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब तुम्हें पता है एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला डेटरमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट में निकाल लो। अभी पढ़ के आए हो पीछे, इसकी वैल्यू क्या थी? डेटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 यही थी। डेटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू तुम्हें 4 दे रखी है, इसका मतलब 4 की पावर n-1। यस यस और मैम। नो? अब n आपको पता है कितना है? 3 है, दैट मींस ये आ गया 4 4 जा 16। ठीक है, 16। तो ये तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसका डेटरमिनेंट निकालना कोई मुश्किल बात है क्या? एडजॉइंट ऑफ ये, इसका डेटरमिनेंट निकालो, उसको 16 के इक्वल पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू बता दो।
मैम पी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। नहीं, पी मैट्रिक्स जो दे रखा है ना वो एडजॉइंट ऑफ ए है बेटा। ये जो मैम दे उसका रखा, डिटरमिनेंट हाँ, इसका निकालना। डेटरमिनेंट निकालना है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट निकालना है, मतलब आपको इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालना मैम 5 है। क्या अल्फा की वैल्यू 5 आ रही है? मैम 5 आ रही है। सौरभ इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो बेटा। 11 आएगी। 11 हम्म, मैम रिसेट सारी माइनस प्लस की गलती मेरी क्लास में कर देना। हाँ ठीक है शिवा बेटा, 11 आएगी। तुम्हारे नंबर ऐसे ही कटते हैं, मेरे को लग रहा है आता सारा होता, तुम कैलकुलेशन में सारी खत्म हो जाती है तुम्हारी, है ना? अरे भाई, बाकी बच्चों का 11 आंसर नहीं आया क्या? फाइव आ रहा है भाई मेरा तो इससे। सेम मिस्टेक। 4। अच्छा 5 तो आ रहा है, क्या सोएगा ना वहाँ। अच्छा तुमने भी यही किया है क्या सौरभ? मैम 5 सेम ही मिस नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा भी 5 ऐसे ही आ रहा है क्या? मैम मेरा भी 5 आ रहा है। बेटा ये माइनस था, उधर जाके प्लस होएगा, तुमने माइनस कर दिया होगा वहां। देखो एक बार बताओ फटाफट। या फिर तुमने अपनी तरफ से इधर माइनस नहीं लगाया होगा। जब तुम डेटरमिनेंट खोलते हो तो बीच वाली टर्म के आगे माइनस लगाते हो ना। यस मैम। क्या गलती की है बताओ, इतना तो दिख गया होगा 3 स्टेप में तुमने गलती क्या की है। नहीं बताएंगे, ठीक है, गलत करते रहो। 9 की पावर वो नहीं ली, सीधे 4 अभी सही समझ अभी समझ आ गया क्वेश्चन, चलूं आगे। यस मैम। ये कर लोगे? कैसे करोगे? ए बी और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब यहाँ एन की वैल्यू 2 दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है कि एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, और स्टेटमेंट 2 है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। भाई अभी अभी करके आया ऐसा क्वेश्चन। तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें अपने फॉर्मूले लिखने हैं भाई। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। एन की पावर, मैम एन की पावर होगी ना इसमें तो, माइनस एन की पावर माइनस ए की पावर माइनस। n-2 इंटू ए। यस ठीक है, ये होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? ए की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो n की वैल्यू तुम्हें पता चली कितनी है? n2 है। देख लो ठीक आ रहा है। मैम, आ जा सही है मैम। ठीक है, तो आपकी मैम वो जीरो हो स्टेटमेंट, जाएगा determinant है, ऊपर वाले में। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए ही क्या बचेगा। इधर क्या हो जाएगा? 2-1 मतलब। 2 - 1 हो जाएगा ठीक है, डेटरमिनेंट है। तो आपका स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया। ये बोल रहा है दोनों ट्रू है, दूसरा कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फर्स्ट कहा नहीं है हमने, दूसरे वाला कॉन्सेप्ट पहले वाले में यूज कहाँ किया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये सारी चीजें? यस ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इसमें इसको करके आना घर से। एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो थोड़ा सा। 15 मिनट ही पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं। यस मैम। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
देखो अभी तक हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हम लोग प्लस कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, राइट, हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे थे मैट्रिसेस में, ऐसा ही था। अब मान लो तुम्हें कोई ऐसे दे दे, ठीक है, तुम्हें ए पता है, तुम्हें बी पता है, बट तुम्हें एक्स नहीं पता, तो यूजुअली हम क्वेश्चन जो सिंपल मैम मैथमेटिक्स से करते हैं, ट्रांसपोज करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यूजुअली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे अपने मैथमेटिक्स के, तो हम इसको नीचे ले जाते थे, बट यहाँ हम वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते भाई, इसको नीचे ले जाएं, राइट। तो मुझे एक्स निकालना है, तो अगर मैं इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लूँ ना, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है, मैं एक्स निकाल लूंगी अपना यहाँ से। होता क्या है इनवर्स, कोई भी, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो तुम्हें भी पता भी चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होना चाहिए, अभी के लिए तुम सिर्फ याद रखो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका इनवर्स निकलता है, राइट। कोई मैट्रिक्स बी है, अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो जाए, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और ये किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो जो बी है वो ए का क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनवर्स, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, ये जो बी है ये क्या है, ए इनवर्स, रिप्रेजेंटेशन तुमने देख लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1/a है, नहीं, जैसे तुमने फंक्शन में पढ़ा था ना, इनवर्स एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे 1 करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकती हूँ मैं, ए को उसके इनवर्स के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है इनवर्स ऑफ ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस इफ एग्जिस्ट, मतलब हर केस में एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरी बात अभी जब मैं फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगी कि इनवर्स निकालते कैसे, तो उसमें एक डेटरमिनेंट भी आ जाएगा तुम्हारा, तो डेटरमिनेंट आएगा तो उसके ऊपर भी तुम्हारी इनवर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, कैसे करेगी, देखो पहले फॉर्मूला देख ही लो, तुम क्या पढ़ के आए हो अभी, तुमने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही पढ़ा था, Yes, पहली ma'am. प्रॉपर्टी थी ना ये, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अच्छा, ये एक स्केलर है, इसको मैं नीचे लेके जा सकती हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, देखो मैं इस फॉर्मेट में आना चाहती हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू आई, मतलब ए रखा हो, आई हो, और इधर कुछ बी हो, राइट, तो मुझे पता चल जाएगा ये बी जो है ए का इनवर्स है, यही पढ़ा है हमने अभी तक, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मींस बी इज इनवर्स ऑफ ए। अच्छा, तो मैं इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ए है, आई है, इसका मुझे कुछ करना है, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कोई समस्या, No, ma'am. कहीं लिख दो, ये एक नंबर है आगे पीछे, तो क्या ये अब तुम कंपेयर कर सकते हो, ए है, यहाँ पर भी ए है, आई, तो जो बी है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और बी था क्या, ए का इनवर्स था, ए का इनवर्स था, इसका मतलब ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो कल को तुम्हें कोई इनवर्स निकालने के लिए बोले तो तुम कैसे निकालोगे, 1/ उसका डेटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने तुम्हें बोला था डेटरमिनेंट इंट्रोड्यूस होगा तो इनवर्स डेटरमिनेंट पे डिपेंड करेगा, एक बात बताओ, कल की क्लास में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 है तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, यस मैम, और किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो तुम क्या बोलते थे उसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बात बताओ, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपका डेटरमिनेंट 0 पॉसिबल है, 1/0 नो मैम, नहीं है ना पॉसिबल, इसका मतलब यहाँ पर तुमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी, डेटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट मींस एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आप क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिंगुलर के केस में डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 0, डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो क्लियर है, दो चीजें हो गई। और दूसरी बात, तुम स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, भाई ए इनवर्स निकालते टाइम मुझे डेटरमिनेंट यूज करना पड़ रहा है, अब डेटरमिनेंट तुम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाल सकते हो, इसका मतलब ए इनवर्स आपका स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है। क्लियर है, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो ये वाला काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, भाई जो हम कह रहे थे ना हम एक्स नहीं निकाल सकते, अब तुम क्या करो, इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। अच्छा देखो ये कम्यूट करते हैं, अगर ए इनवर्स लिखा हुआ है तो ए इनवर्स ए भी आपका
आई के इक्वल होगा, ये कम्यूट करते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब तुम्हें इनवर्स निकालना आ गया है, बी मैट्रिक्स तुम्हें गिवन था ही, तो तुम्हें एक्स मिल जाएगा यहाँ से, अब आराम से होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इनवर्स। ठीक है, चलो आगे कर लोगे। देखो मैंने स्क्रीन पे ना 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उन चारों को कॉपी में नोट डाउन कर लो, इकट्ठे कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें ये लिखे हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। अगर बी इनवर्स है ए का, तो आपको ए निकालना है। बी इनवर्स है ए का क्या मतलब है? मतलब ए इंटू बी आई है। तो मैं इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं कोई समस्या है? स्केलर से किधर ही मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा 10 आई लिखोगे यहाँ पे, चलो लिख लो 10 आई, ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। 10 आई तुम्हें सॉल्व करना आता है ना, 1 1 1 की जगह 10 10 10 आ जाएगा, और तो कोई फर्क आएगा नहीं। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, अब ए तुम्हें दे रखा है 10, बी तुम्हें दे रखा है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, और साथ में है आपका 10 बी। 10 बी किसकी इक्वल है 4, एंड्रेस किया गया किसी ने, माइनस 5 0। मैम इसको डिवाइड बाय 10 करके बी के फॉर्म में लिख लीजिए ना। हाँ लिख लो कोई बात नहीं, मुझे ये आसान लगा मैंने ऐसे कर दिया, वैसे भी कर सकते हो। तुम डिवाइड बाय 10 करोगे बेटा वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यार देखो डिवाइड बाय 10 आपको अच्छे नंबर तो मिल रहे, ठीक है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 3, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक है। ओ सॉरी, इसके इक्वल क्यों है, 10 आएगा ना इधर, 10 10 10। अब तुम पूरा सॉल्व करने के बजाय सिर्फ वो वाला कॉलम रो उठा लो जिसमें अल्फा है, तुम्हें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, किसमें है अल्फा? इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे अल्फा मिलेगा कहीं पे। अच्छा ये जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे, एक बात बताओ, जब तुम ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या मुझे थर्ड एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट होगा? यस मैम। तो अब इसको कंपेयर कर लो भाई, कोई मैट्रिक्स आएगा वो तुम्हारा इसके इक्वल है, 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल होएगा, इसका मतलब बस इतना ही स्टेप करना था, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 2 माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 5 आ गई मेरी, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। हाँ ठीक है नन्या बेटा, क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है नेक्स्ट करो। ए आपको दे रखा है एफ एक्स, देन ए इनवर्स निकालना है, मतलब ये एफ एक्स है और ए इनवर्स बताना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, एफ एक्स आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा, क्या आएगा? पहले तो तुम ए इनवर्स निकाल लो, चेक करो क्या आ रहा है तुम्हारा। कैसे निकालते हो ए इनवर्स? 1 1 की बाय डेटरमिनेंट, ए हाँ इंटू जॉइंट है। तो इसके लिए पहले तुम्हें डेटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, कितना हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए, बताओ फटाफट। 1 1 आएगा, ठीक है 1 आ गया। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ऐसे ही करोगे? यस मैम। करो फिर फटाफट, आंसर बताओ मेरे को इसका।
यही आ रहा है क्या तुम्हारा? मतलब इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ये सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है मैंने। मैम सेम ही आ रही है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा वैसी आ रही है वो, एक ही तरह ही आ रही है। यस मैम सेम आ रही है कोफैक्टर में। मैम वही आ रही है, अच्छा सेम आ हाँ रही ठीक है। है सेम है। तो इसका ट्रांसपोज ले लो ना, अभी एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज ले लो, क्या हो जाएगा? कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0, ये आ रहा है। यस मैम। अच्छा तो ये एडजॉइंट निकल गया, ए इनवर्स था 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1, मतलब इसको सॉल्व करना है तुम्हें। सॉल्व तो क्या करना है? मैम हाँ हो एफ ही गया इजिकल टू सॉल्व तो। अब तुम ये देख लो, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हो। माइनस हाँ माइनस बाहर एफ ऑफ निकालोगे तो माइनस तुम्हें यही एक्स। मिल जाएगा। नहीं नहीं माइनस मैम सी कॉमन लेने होगा। से नहीं बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स लोगे तब आंसर आपका ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना? कॉस यस ऑफ मैम। माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स बन जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, तो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यस करो। मैम। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है? इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। देखो तुम्हें आ गया है निकालना इनवर्स तो, बट ये ना 2x2 मैट्रिक्स का तुम देख के वैसे ही निकाल सकते हो, तुम्हें पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। भाई सपोज आपका ये है, डायगोनल मैट्रिक्स को ऊपर नीचे कर देंगे और अरे बाकी दोनों को साइन चेंज कर देंगे। इसका एडजॉइंट ऑफ ए जब तुम निकालोगे तो उससे पहले तुम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हो? ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा? इस वाले रो और कॉलम को छोड़ दो, खाली डी बचेगा। यस मैम। सेकंड वाला कैसे आएगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, सी बचेगा। यहाँ पर बचेगा आपका बी और इधर क्या बचेगा आपका? बी ए। इस ए बचेगा ना, ये गया और ये गया तो ए बचेगा खाली। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए तुम क्या करते हो? इसका ट्रांसपोज लेते हो। यस मैम। अच्छा मैंने माइनस साइन में गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है वही मैंने बताऊं। जल्दी बोलो, कोफैक्टर निकालते टाइम गड़बड़ की है मैंने। अब मैं यहाँ पर a12 निकाल रही थी ना, तो a12 मतलब -1 की पावर 3 आ रहा था। हाँ तो इधर माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा। ठीक है ना, समझ आया ना? कोफैक्टर में माइनस क्यों आ रहा है? -1 की पावर मैं कर रही थी तो ओड आ रहा था, इस वजह से माइनस आएगा। इसका ट्रांसपोज लो एक बार, तो d माइनस सी। ए माइनस बी माइनस सी और ए। ठीक है, तो तुमने एडजॉइंट निकाल लिया ये। अब तुम यहाँ ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है। इन्होंने क्या किया, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे इनको तो उलट दिया। पहले डी नीचे था, अब ऊपर चला गया। और जो ये वाले एलिमेंट्स हैं दो, इनके साथ इसने क्या लगा दिया? एक माइनस लगा दिया। तो अब पूरा सॉल्व करने के बजाय जब 2x2 का मैट्रिक्स आए तो तुम्हें क्या पता है, डायगोनल एलिमेंट्स को पलट दो और जो बचे हुए दो एलिमेंट्स उनके साथ क्या लगा दो? माइनस लगा दो। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडजॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? और मैम दो इसके एक्सेप्शंस भी तो होती हैं। क्या होती है? 2x2 की मैट्रिसेस में ही कुछ एक्सेप्शंस भी होती है जिनके एग्जैक्टली ये नहीं आते। क्यों नहीं आते बेटा? हमने प्रूव कर दिया। हमने प्रॉपर मेथड से प्रूव किया, आना चाहिए इक्वल। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, आप क्या करोगे उसका? पहले कोफैक्टर्स निकालोगे, तो कोफैक्टर्स निकालने का तरीका हमने जो तरीका था उसी तरीके से यूज किया है, वही तरीका तुम किसी भी मैट्रिक्स में लगाओगे। पुट कर दिया एलिमेंट, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया। अब कोई भी एलिमेंट लिखा हो अंदर, काम तो तुम यही करोगे या और किसी तरीके से निकलेगा उसका? यही करोगे काम, चाहे कोई भी एलिमेंट हो अंदर। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ, ए इनवर्स अब तुम्हें पता है क्या होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। एडजॉइंट ऑफ ए तुमने निकाल लिया, ये तो तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए भी 2x2 मैट्रिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो जाएगा? AD माइनस BC, यही होता है। यस मैम। यस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2x2 मैट्रिक्स का बहुत आसानी से मतलब सॉल्व कर लोगे तुम लोग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार।
मैम ए है आंसर इसका? ए होगा मैम। हाँ ए है। कैसे किया तुमने? मैम इसका मैम अरे वो दोनों ए और ए का इनवर्स है, तो मैम उस दोनों की मल्टीप्लाई तो इन अरे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और हाँ कॉस अल्फा की वैल्यू। सपोज ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो ये बेसिकली क्या है, ए इनवर्स। अब तुम्हें पता है ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और किस ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, तो 1 1 0 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या बोल रखा है, इसका इनवर्स निकालो। इसका इनवर्स निकालना, अभी ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो कैसे हो जाएगा, एडी माइनस बीसी कर दो, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 ही बन जाएगा। और ये इधर क्या आ जाएगा आपका, कोस अल्फा और साइन को चेंज कर दो, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यही आएगा, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो बस आपको क्या देखना है, अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 और साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, यही है ना, दो ही केस बन रहे हैं, या तो ये 0 है या साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, सॉरी ये 1 है और ये 0 है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब 0 डिग्री। अल्फा 0 हो, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। अब देखो ये आसान है, इसमें एक सेकंड वाली बस इंपॉर्टेंट है थोड़ी, थर्ड वाली भी बहुत इजी है। फर्स्ट तो ये कह रहा है कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कोई एक नया इनवर्स निकाल दो, तुम्हारा दोस्त कोई एक नया इनवर्स निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, एक ही होगा, ठीक है, क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर आप उनका इनवर्स निकाल सकते हो, then AB is invertible and AB inverse is equals to B inverse A inverse। कहना क्या चाह रहा है, पहली बात तो तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उन्हीं का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बोलो भाई। इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें डेटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा था, डेटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाल सकते हो, दैट मींस इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, भिड़ा सकते हो लॉजिक सारे, यस मैम। ठीक है। तो लेकिन देखो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो ये 2 क्रॉस 3 का है और ये क्या है, 3 क्रॉस 2 का है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हें नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो 2 क्रॉस 2 का होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। तो तुम उसका इनवर्स निकाल सकते हो वैसे तो, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इनवर्स निकाल दिया ए बी का, तो यहाँ पर इन्होंने स्प्लिट करके लिखा है इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर अगर मेरे को बी इनवर्स चाहिए तो मस्ट कंडीशन होगी कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी मैं उसका इनवर्स निकाल सकती हूँ। वैसे तुमसे कोई पूछे ना कि ए और बी ना उनका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करोगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा, तो बी का और ए का इनवर्स मैं नहीं निकाल सकती जब तक मुझे क्या कंडीशन ना दी हो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मस्ट कंडीशन होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए आपके, क्लियर है, दोनों के दोनों, यस मैम। ठीक है। तो इसको प्रूफ कर सकते हो अब? यस। अच्छा, ये इनवर्टिबल मैट्रिसेस है ए एंड बी, इसका मतलब ये तो तुम्हें पता चल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो है, बोलो। और एक और चीज भी क्या पता चल गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। भाई ए बी का इनवर्स निकाल रहे हो, यहाँ पर ए बी का इनवर्स निकाल रहे हो, तो जब इनवर्स निकालोगे तो 1 बाय ए बी का डिटरमिनेंट ही लिखोगे ना, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव कर सकते हो तुम, यही कर लो। आपको इसका इनवर्स निकालना है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस मैम। अच्छा, इसको अलग अलग करके लिख लो। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को ये ए बी नहीं चाहिए, तो वही बात है, पीछे हम क्या कर रहे थे, हम ए बी नहीं चाहिए था, तो ए नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो जैसे ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये क्या चीज होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही बचेगा सिर्फ। यस मैम। अब बी हटाना है, बी हटाने के लिए क्या करोगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई। हाँ, प्री मल्टी, ये लिख दिया करो बेटा, देखो प्री पोस्ट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो अगर तुम कभी मेंशन करो तो उसको लिख देना
कि भाई मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। ठीक है, तो क्या हो गया, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये फिर तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब इसको याद तो सिंपल सिंपल तरीके से, अब एडजॉइंट भी तुम्हारा उल्टे तरीके से खुलता है, रिवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसपोज भी रिवर्स खुलता है, और इनवर्स भी तुम्हारा क्या खुलता है, रिवर्स। रिवर्स खुलता है। मतलब ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, और ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये तुम खुद प्रूव कर सकते हो। ए का ट्रांसपोज का इनवर्स लोगे वो किसके इक्वल होएगा, ए का इनवर्स का ट्रांसपोज लोगे। ठीक है, ये खुद एग्जांपल लेके प्रूव कर लेना, कर लोगे। यस देखो इसका भी बहुत बड़ा प्रूफ है वैसे, करोगे क्या इसका प्रूफ, कर ही लो चलो, ये और कर लो। ये प्रूफ करना है आपको। आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है, होता कि नहीं होता। आपको इसका डेटरमिनेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, डेटरमिनेंट ले लो, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही आएगा। दोनों तरफ डेटरमिनेंट ले लिया, मेरे को ये चाहिए था, ये मेरा क्रिएट हो गया है, मुझे कुछ करना है तो राइट हैंड साइड में ही करना है, राइट। अब ये एक स्केलर है, डेटरमिनेंट के अंदर कोई स्केलर है, उसको बाहर निकालते हो तो पावर पावर एन होके निकलता है बाहर, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही पावर हो जाती है तुम्हारी। ठीक है आदित्य बेटा, बाहर कैसे निकलेगा, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे निकलेगा। यस मैम। ठीक है, अब ये चीज तुम दोबारा पढ़ के आए हो, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट क्या होता है, मैम डिटरमिनेंट ए एन माइनस 1। डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए एन। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक बात बताओ, क्या यही बनेगा, यस मैम। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तुमने कर दिया प्रूफ। अच्छा ये एक नंबर है, दिस इज अ नंबर, ये कोई नंबर आएगा, इसको आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तुमने क्या दिखा दिया, ये किसके इक्वल है, क्लियर है। यस मैम। यस ठीक है? मैम। ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी हिंट दे देती हूँ मैं, क्या कर रहा है तुम्हें इसमें, देखो ये दे रखा है आपको बहुत सारे मतलब डेटरमिनेंट के अंदर बहुत कुछ दे रखा है। अब डेटरमिनेंट के अंदर 3 मैट्रिक्स हैं, तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो मैंने ब्रेक कर दिया, अलग अलग लिख लिया, यस मैम। ऐसे लिख सकते हो। अब तुम्हें पता है इसको तुम क्या लिख सकते हो, अभी अभी पढ़ के आए हो। बाय यस मैम। 1 बाय ठीक है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट। अब बेशक ए की जगह उन्होंने बी इनवर्स लिखा हुआ है, बट तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैम डेटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। हाँ, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है ना। ठीक है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 तो मैं यहाँ लिख दूं, बी इनवर्स की डेटरमिनेंट की पावर 1 माइनस n माइनस 1। अब n तुम्हें पता है क्या है, 3 है, तो ये अल्टीमेटली आ क्या जाएगा, ये आ बी जाएगा। इन पावर अच्छा, इसको अब तुम क्या लिख सकते हो, अभी अभी मैंने पीछे बताया था, ये एक बेसिकली नंबर ही आएगा कुछ, आपका डेटरमिनेंट है, तो 1 बाय Yes, बी इनवर्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। सॉरी बी इनवर्स नहीं, रुको बी इनवर्स नहीं, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाय देखो बी इनवर्स को तुम लिख सकते हो 1 बाय, यस मैम। हाँ तो ये ऐसे आ जाएगा 1 बाय। ठीक है, बी अब डेटरमिनेंट बी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, डेटरमिनेंट ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। अच्छा इसको भी तुम इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हो, इसको मान लो ये कुछ दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ये पूरे कोई ए मान लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए तुम ऐसे खोलते हो, तो ये कैसे खुलेगा, 2 ए की पावर ए की पावर नहीं सॉरी इनवर्स बोलो यहाँ पे। ठीक है, इसकी पावर n माइनस 1 ऐसे ही खुलेगा। अच्छा n आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 माइनस 1 2, तो ये तो इतना बन गया आपका। अब वही बात है, अंदर एक स्केलर है, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होता है, ये स्केलर है, डेटरमिनेंट की इसकी डेटरमिनेंट की बाहर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 2n मतलब पावर हो जाएगी kn। हाँ 3 2 की हाँ पावर n
3 का मैट्रिक्स है। अच्छा पावर भी तो है ना 2, इसको बेसिकली तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से तुम बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 3 बाहर निकलेगा, अल्टीमेटली निकल कितना गया बाहर 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 अंदर बचेगा ये। अब इसको तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर। तो ये तुम्हें वैल्यू पता है, ये तुम्हें वैल्यू पता है, ये तुम्हें वैल्यू पता है, दे रखी है उसने क्वेश्चन में, पुट कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस कर लोगे? यस ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ आज के सेशन में। मैम कल से रिलेटेड है। हाँ हाँ वो तो